गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई। दोस्तों, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। मैं हूं अनुज सारस्वत और आपको सुनाने जा रहा हूं गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में वंदना पुरोहित जी की एक लिखित रचना गणपति बप्पा मोरिया। श्यामा कुमारन बड़े उत्साह के साथ टोकरी में मिट्टी की बनाई गणेश जी की मूर्तियां जमा रही थी और पास ही चाक पर मिट्टी को आकार देते अपने पति सोहनलाल से बतियाती जा रही थी। सितारा के बाबा, इस बार हम मॉल और बड़े बाजार की ओर जाएंगे, वहीं फुटपाथ पर मूर्तियां बेचेंगे, साथ में बिटिया सितारों को भी ले लेंगे, कुछ मूर्तियां वह भी बेच देगी। सोहनलाल चाक पर मिट्टी को आकार देते हुए बोला, सितारा तो अभी छोटी है। श्यामा आंखें बड़ी कर बोली, याद है पिछली बार देश में फैली बीमारी की वजह से हमारी मूर्तियां नहीं बिक पाई, वह भी रखी हैं, थोड़ी मदद सितारा कर देगी तो क्या हो जाएगा। तभी सितारा मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल खत्म कर अपने बाबा के पास आकर कंधों पर झूलती हुई बोली, आपकी क्या मदद करनी है बाबा। बाबा के बोलने से पहले ही माँ बोल पड़ी, सितारा कुछ मूर्तियां इस बार तुझे भी बेचनी है, गणेश चतुर्थी आ रही है, लोग अपने अपने घरों में गणेश जी की पूजा करेंगे। सितारा उत्साह से बोली, गणेश चतुर्थी, अच्छी माँ, फिर तो मैं भी मूर्तियां बेचूंगी, क्या हम भी गणेश जी की पूजा करेंगे। श्यामा कुछ न बोली और अपने काम में लग गई। दूसरे दिन तीनों अपनी अपनी टोकरी उठाकर मूर्तियां बेचने निकल पड़े। मॉल के आगे बड़ी सी दरी बिछाकर कुछ मूर्तियां सजाई और कुछ टोकरी में ही घूम घूम कर बेचने के लिए छोड़ दी। श्यामा ने सितारा को छोटी सी टोकरी पकड़ाकर कहा, सितारा, जैसे मैंने समझाया है ना वैसे ही बोलना, मूर्तियां बेचना। आज तू पहली बार मूर्तियां बेचने जा रही है, रुपया अच्छे से गिन लेना बेटा, संभल कर जाना, अपना ध्यान रखना, यह गाड़ी वाले बहुत तेज चलाते हैं, लाल हरी बत्ती का भी ध्यान रखना। 10 हिदायतें देकर माँ ने सितारा को रवाना किया और मन ही मन भगवान को हाथ जोड़े कि सभी मूर्तियां बिक जाएं। सोहनलाल श्यामा को देख रहा था कि सितारा को भेजते हुए वह कितनी चिंतित थी। सितारा माँ के बताए रास्ते पर टोकरी लिए खड़ी हो गई। जैसे ही ट्रैफिक की लाल बत्ती जलती, वह दौड़कर कारों की टोली के शीशों में झांक झांक कर अपनी मूर्तियां दिखाती और बोलती, मैडम जी, गणेश जी की मूर्ति ले लो, घर में रिद्धि सिद्धि आनंद हो जाएगा, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। हंसते मुस्कुराते वह दौड़ दौड़ कर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की ओर दौड़ती छोटी सी बच्ची की मीठी आवाज से सम्मोहित हो लोग मूर्तियां लेने लगे। देखते ही देखते सितारा की टोकरी की सारी मूर्तियां बिक गईं और उसे लेकर बड़े ध्यान से गिन गिन कर प्लास्टिक की थैली में रख रही थी। रुपए की थैली में अपनी कमाई गई खुशी खुशी बाबा के पास गई और कहने लगी, मामा, सारी मूर्तियां बिक गईं, ये लो रुपए, अब और मूर्तियां दे दो। सोहनलाल और श्यामा ने सितारा को पहले खाना खिलाया, फिर और मूर्तियां टोकरी में रखकर रवाना किया। इस बार भी माँ के बताए अनुसार बोलकर उसने मूर्तियां बेची, लेकिन शाम होने तक सारी मूर्तियां नहीं बिकीं तो वह मायूस होकर चलने लगी। लेकिन बहुत थकान होने के बाद भी धीरे धीरे कदमों से चलकर अपनी मूर्तियां जगमगाती बत्तियों के बीच माँ की बताए बातें बोलकर बेचने का अथक प्रयास कर रही थी। जब 2 मूर्तियां ही बची थीं, तब सोहनलाल शाम के गहरे अंधेरे को देख सितारा को लेने पहुंचा तो अपनी बच्ची को चमचमाती गाड़ियों के बीच मूर्ति खरीदने के लिए पुकारते देख आंखों में पानी भर आया और वह तेज कदमों से सितारा के पास गया। लेकिन सितारा का ध्यान तो अपनी मूर्तियां बेचने में ही था। अचानक अपने बाबा को अपने पास देख कहने लगी, बाबा, अभी तो एक मूर्ति और बाकी है, यह बिक जाए फिर चलेंगे, थोड़ी देर और रुको ना बाबा,
एक बार और लाल बत्ती होने दो। लेकिन सोहनलाल ने अपनी फूल सी बच्ची को गोद में ले लिया और बोला, बेटा अब थक गए, घर चलो, माँ भी घर पहुंच रही होगी। घर पहुंची तो सितारा ने माँ से कहा, एक मूर्ति तो रह गई, कल सुबह भेज दूंगी। अपनी बेटी की लगन को देख श्यामा का मन पसीज गया। सितारा के थके हारे चेहरे और पाँव की छाले देख फपक फपक कर रोने लगी और पति सोहनलाल से बोली, रोजी रोटी के लिए मैंने अपनी फूल सी बच्ची को। कहते कहते उसकी आवाज़ रुंध गई। सितारा ने अपनी माँ के आंसू पहुँचे। तभी सोहनलाल ने कहा, सितारा बेटा, कल गणेश चतुर्थी है, हम भी इस बार गणपति बैठाएंगे। और हाँ सितारा, इस मूर्ति को बेचना मत, कल हम तीनों मिलकर इस मूर्ति की पूजा करेंगे। सितारा खुशी खुशी बाबा के गले लग गई। दूसरे दिन तीनों ने गणेश जी की मूर्ति को बिठाया और पूजा की। मासूम सी सितारा पूजा करते हुए जोर जोर से बोल रही थी, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। श्यामा को आज अपने घर भी रिद्धि सिद्धि और आनंद का उत्साह नजर आ रहा था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज में वंदना पुरोहित जी की रचित रचना गणपति बप्पा मोरिया। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।